नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। नागपुर के संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित तरीके से चलती है। कुछ धर्म भारत के बाहर के थे, बाहर वाले तो चले गए, अब उसमें सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है। रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के सर संचालक मोहन भागवत एक बार फिर से इस्लाम की उत्पत्ति और विचारधारा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, लेकिन जब वापस उन्हीं पर आक्रमण हुआ तो इस्लाम सिकुड़ गया। इसके साथ भागवत ने यह भी कहा कि भारत में इस्लाम की पूजा सबसे ज्यादा सुरक्षित चल रही है। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। भागवत ने आगे कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर बुरी नजर दिखाने वाले दुश्मनों को ताकत दिखाने के बजाय हम आपस में ही लड़ते नजर आते हैं। देश में भाषा, प्रांत, संप्रदाय और सहूलियत को लेकर तमाम तरह के विवाद होते हैं। उन्होंने कहा कि हम भूल रहे हैं कि हम एक के देश हैं। कुछ धर्म भारत के बाहर के थे और हमारा उनके साथ युद्ध हुआ। बाहर वाले तो चले गए, अब तो सब भीतर वाले हैं। फिर भी हम लोग आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। हमें ये समझना होगा कि वो हमारे लोग हैं। अगर उनकी सोच में कोई कमी है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। देश में कितने जगह कितने प्रकार के कलह मचे हैं। भाषा को लेकर विवाद, पंथ संप्रदायों को लेकर विवाद, मिलने वाली सहूलियतों के लिए विवाद, और विवाद नहीं केवल, तो इस हद तक उसका बढ़ना कि हम आपस में ही हिंसा करने लगे। अपने देश की सीमाओं पर हमारी स्वतंत्रता पर बुरी नजर रखने वाले शत्रु बैठे हैं, उनको हम हमारा बल नहीं दिखा रहे, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। और हमें भूल रहे हैं कि हम एक देश है, हम एक जन है। यह भी दिखाई देता है। अच्छा, केवल यही होता तो जा जाके प्रबोधन करके इसको ठीक करते, लेकिन इसको हवा देने वाले भी लोग हैं। राजनीति चलती है, हमारा प्रजातंत्र है, अनेक दल, अनेक विचार रहेंगे, सत्ता के लिए स्पर्धा रहेगी, रहती है, ये पद्धति है। परंतु उसकी भी एक मर्यादा होती है। ये सारे देश के राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी उनको करनी ही पड़ती है, करे, जितनी अधिक कर सकते करे, परंतु लोगों में विसंवाद उत्पन्न न हो, अपने देश के गौरव को कोई लांछन न लगे, आपस में लड़ाई झगड़ों को हवा न मिले, इतना विवेक तो रखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई देता। ये सामान्य लोगों के समझ में आता है, वो इससे दुखी होते हैं, वो बोलते नहीं है। दोष किसका, इसकी चर्चा करके व्यर्थ है। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला है। मोहन भागवत ने कहा कि कितने दिन, कितने शतकों से हम सभी धर्मों के साथ जी रहे हैं। इस बात को न पहचानते हुए अगर हम अपने बीच के फर्क को बनाए रखने वाली नीति पर चलते नजर आएंगे तो कैसे काम चलेगा। दुनिया में जिसको सिर रखने की जगह नहीं मिली, उनको भारत में जगह दी गई। भागवत ने कहा कि हिंदू स्वराज्य को ही हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं। 75 सालों की स्वतंत्रता को देखकर हमारे अंदर उत्साह जगा है। हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराते हुए भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का DNA एक है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन।
इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? किसी ने इसको समझाना चाहिए ना। ये समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। सभी को यह समझना आवश्यक है। ये मातृभूमि हमारी है। ये भूलकर हमारी पूजाएं अलग अलग है, दो चार विदेशी भी है, फिर भी एक समाज के नाते हम इस देश के हैं। बहरहाल मोहन भागवत के इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मोहन भागवत के इस बयान की हर तरफ चर्चा होती नजर आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।